बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। उनके जीवन में कभी एक ऐसी साथी भी रही जिन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे रह करके उनका साथ दिया। कहा जाता है कि उनकी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा उनकी जिंदगी की लेडी लक भी थी, जिनके साथ और भरोसे ने उनके सफर को मजबूत बनाया। लेकिन आखिर मंजू कुमारी सिन्हा कौन थी, वो क्या करती थी, नीतीश कुमार की जिंदगी में उनकी कितनी अहमियत थी, चलिए हम आपको बताते हैं। मंजू कुमारी सिन्हा, जिन्हें सब प्यार से मंजू देवी बुलाते थे, एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पटना के कमला नेहरू गर्ल्स स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। उनका स्वभाव बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ था। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था और वो अपना ज्यादातर समय परिवार और अपने काम को ही देना पसंद करती थी। साधारण परिवार में जन्म हुआ और फिर एक साधारण सी नौकरी करने लगी। लेकिन साल 1973 में 22 फरवरी को मंजू कुमारी सिन्हा की शादी नीतीश कुमार से हो गई। इस शादी की सबसे खास बात थी इसकी सादगी। ना कोई बड़ी धूमधाम, ना ही किसी तरह का दिखावा। उस दौर में जब शादियों में दहेज और भव्य समारोह आम बात मानी जाती थी, तब दोनों ने एक बेहद साधारण तरीके से कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया था। उस समय नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे थे और उनकी जिंदगी में राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। वो एक सामान्य छात्र की तरह अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर सोच रहे थे। वहीं मंजू कुमारी सिन्हा भी उस समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी और यही वजह थी कि दोनों पढ़ाई और अपने भविष्य को लेकर के गंभीर थे। इसलिए उनके बीच जल्द ही अच्छी समझ और मजबूत बॉन्डिंग बन गई। शादी के बाद भी उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। इसी शादी से उनको एक बेटा हुआ, निशांत कुमार। मंजू देवी हमेशा सादगी से जीवन जीने में विश्वास रखती थी और परिवार को प्राथमिकता देती थी। वो खुद राजनीति से दूर रहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा नीतीश कुमार को उनके पॉलिटिकल करियर के लिए उनकी शुरुआत में मुश्किल दौर में पूरा साथ दिया। वो हमेशा चुपचाप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती थी और इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी भी रहीं और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से साल 2005 में नीतीश कुमार सीएम बने थे। लेकिन मंजू देवी को किसी तरह की शोशाबाजी पसंद नहीं थी। यही वजह थी कि सीएम की पत्नी होने के बावजूद वो हमेशा पैदल स्कूल जाया करती थी। उन्होंने कभी भी नीतीश कुमार के पद और कद का इस्तेमाल नहीं किया और नीतीश कुमार को भी उनकी ये आदत बहुत पसंद थी। मगर साल 2007 में उन्हें निमोनिया हो गया था, जिसके इलाज के लिए पहले उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए और 14 मई 2007 को उनका निधन हो गया। 53 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और वो हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार को छोड़ करके जिंदगी से चली गई। परिवार और करीबी बताते हैं कि उस दौर में नीतीश कुमार को सदमा लगा था और उनके लिए वो फूट फूट कर रोए भी थे। आज भी नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा को बेहद सम्मान और भावनाओं के साथ याद करते हैं। उनके जीवन में मंजू देवी की जगह कितनी खास है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके जाने के बाद भी नीतीश कुमार हर साल उनकी याद में श्रद्धांजलि देना नहीं भूलते। हर साल उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि के मौके पर वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हीं की याद में पटना में मंजू कुमारी सिन्हा स्मृति पार्क भी बनाया गया है। वो अब नीतीश कुमार के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जहन में वो आज भी जिंदा है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।